हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 8 की बात करो। चैप्टर 8 में आपको बताया गया है हमारा पर्यावरण। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल ऑब्जेक्टिव। आपको हम बता दें पूरा थ्योरी क्लास से ऑब्जेक्ट मतलब 8वां पार्ट का पूरा A to Z कॉन्सेप्ट जो होता है एकदम फुल डिटेल में पढ़ाई वो सब हो चुका लाइव क्लास में। और इसका लाइव में देखो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया गया है। लेकिन हम सोचते हैं उतना 1 घंटा अगर किसी के पास टाइम नहीं मिलेगा तो 15 मिनट में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम तैयार कर सकता है। एक नंबर एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ फिर से हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है, 15 मिनट में। कैसे? प्रकृति के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है सूर्य। प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य एक स्रोत होता है ना उसका नाम है सूर्य। सूर्य जो ऊर्जा निकलता है उस ऊर्जा के ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय का मतलब होता है जो स्थल पर पारितंत्र या इकोसिस्टम न हो। तो स्थल पर देखो तो इक्वेरियम नहीं होता है। जंगल, घास, मरुस्थली सब स्थल पर होता है। इक्वेरियम जंगल में पाया जल में पाया जाता है। जल आंसर हो जाएगा बी। अगला CFC क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहा जाता है। ये ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने वाला ये CFC गैस होता है जो शीतलक में से और एसी कुल्हड़ इत्यादि में से निकलता है, ठीक है। ओजोन में जो अणु होता है उसमें परमाणु संख्या 3 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मृत शरीर को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? अपघटक। मरे हुए जीव जंतु को खाने वाले जो जीव होते हैं उसे अपघटक कहा जाता है। जैसे जीवाणु होता है, कवक होता है, ठीक ना, इसे याद रखना। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होता है? तो वन जंगल को ज्यादा से ज्यादा काटोगे उसका परिणाम ये निकलेगा कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा। भूस्खलन का मतलब होता है बड़का बड़का जो पर्वत होता है, पर्वत की जो मिट्टियां होती है वो ढिमलाना शुरू हो जाता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। मृदा अपरदन भी होता है, इसलिए सभी समस्या यहाँ देखने को मिलेगा, सभी परिणाम ये हो सकता है, होता भी है। जैव वातावरण में शामिल कौन है? जैव वातावरण का मतलब होता है वातावरण में उपस्थित ऐसा जीव जो मतलब सजीव हो, मतलब ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ या ऐसा कुछ भी हो सकता है घटक जो जीवित है। तो जीवित जंतु है, पौधा है, मनुष्य जीवित है, इसलिए आंसर लगा होगा बी। बाकी 3 ऑप्शन मृदा वाला है, अजैव वाला है। वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों को भक्षण कर सकता है उसे कहते हैं सर्वाहारी या सर्वभक्षी। मतलब ऐसा जीव जो दोनों को चाप सकता है, शाकाहारी को भी मांसाहारी को दोनों को खा ले उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहते हैं। जीवाणु और कवक अपघटक कहलाते हैं जो सड़े गले चीजों को खाता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा जीव मंडल। सौर ऊर्जा और जीव मंडल निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? हरे पौधे के द्वारा। हरा पौधा में क्या करता है? सूर्य के प्रकाश आता है उसमें घुस जाता है, उसके बाद 10% सिद्धांत के अनुसार सभी में पहुंचता चला जाता है। तो हरे पौधे में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि अवशोषित करता है। कौन? ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, इसलिए महत्वपूर्ण कौन है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण है? अनिम्नीकरण या अजैव कहा जाए तो ऐसा पदार्थ मनुष्य क्रियाकलापों के द्वारा ऐसा पदार्थ जो मिट्टी में न अपघटित हो पाए उसी को जैव अनिम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण अनिम्नीकरण का मतलब होता है, निम्नीकरण मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो मिट्टी में मिल जाए उसे निम्नीकरण कहेंगे, और ऐसा पदार्थ जो मिट्टी में न मिले उसे अनिम्नीकरण कहेंगे। जैसे प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता है अर्थात वो अनिम्नीकरण है, ठीक है। कौनो केरा का छिलका ले लो या फिर ऐसे कहो कोई मलमूत्र ले लो, ये सब मिट्टी में मिल जाता है। तो जो मिल जाए मिट्टी में उसे निम्नीकरण, जो न मिले वो अनिम्नीकरण। ये अनिम्नीकरण बोला है, DDT नहीं मिलता है। कागज, वाहित, मलमूत्र सब मिल जाता है, DDT नहीं मिलता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादक किसको कहते हैं? हरे भरे पेड़ पौधा को उत्पादक कहा जाता है जो सूर्य के किरणों को लेता है और कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्न में से कौन सा जलीय आहार है? जलीय आहार का मतलब होता है ऐसा आहार श्रृंखला जो जल में होता हो। जल में ये बताओ, शैवाल जिसे कहते हैं जल में होता है। जलीय कीट ये भी जल में होते हैं, मछली जल में होते हैं। बाकी 3 ऑप्शन स्थल पर होता है। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है? उपभोक्ता का मतलब होता है जो उत्पादों को खाता है। तो खाने वाला देखेगा तो बाकी है तीनों हई ये तीनों उत्पादक है। सी ऑप्शन ये उपभोक्ता है, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना बाबू। अगला है इनमें से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं? अपघटित का मतलब होता है जो मिट्टी में तोड़ मोड़ के खत्म कर दिया जाता है। तो बताओगे घास, भूसा, पत्ता ये सब जैविक अपघटित हो जाते हैं
मिट्टी में मिल जाते हैं, बाकी तीनों मिट्टी में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। इनमें कौन मुर्दाखोर है? मुर्दाखोर का मतलब होता है ऐसा जीव जो मरे हुए जंतुओं को, मरे हुए जीवों को खुद खाता है, उसी को मुर्दाखोर कहते हैं। जैसे चील खुद खाता है, सियार तो एकदम आघा जाता है, कौवा तो एकदम पार्टियां बनाने लगता है, इसलिए आंसर लगाओगे डी बनाओगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अजैव है? अजैव मतलब मरे हुए हो, मतलब अजैव का मतलब होता है निर्जीव हो, और निम्नीकरण हो। अजैव निम्नीकरण का मतलब होता है निर्जीव वस्तु जो मिट्टी में न मिलता हो। जैसे प्लास्टिक अजैव है, बाकी देखिएगा तो कहीं ना कहीं जीवित शरीर से बनता है, और ये निम्नीकरण में आएगा, जैव निम्नीकरण का हो जाता है अजैव निम्नीकरण में। अगर दूसरा नाम न जैव और निम्नीकरण भी होता है, और निम्नीकरण, जैव और निम्नीकरण इसी का दूसरा नाम होता है, ठीक ना, तो इसलिए प्लास्टिक लगाओगे। इनमें कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? मतलब पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे जीव जो जैविक न हो अर्थात अजैविक हो। ये बताओ, हवा ये निर्जीव है अर्थात ये जैविक नहीं है, बाकी सब जीवित रहता है। कौन जैव अनिम्नीकरण है? तो प्लास्टिक। इसके बाद देखो, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहते हैं? ओजोन छेद कहते हैं। क्यों? अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जाओगे तो अंटार्कटिका मिलता है। उस अंटार्कटिका के ऊपर जाएगा ना तो कुछ जहरीला गैसों के कारण ओजोन में क्या हो जाता है? क्षरण हो गया है। यहाँ बोला है ना, ओजोन के स्तर में कमी आई है, मतलब उसमें क्षरण हुआ है, तो उस क्षरण को क्या कहते हो? ओजोन छेद कहते हो। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से मिलकर बना है? दो, एक जैव एक अजैव, इसलिए आंसर लगाओगे बी। अगला है, पारितंत्र जैविक घटकों की श्रेणियों में से कौन है? देखो, पारितंत्र बोला है, पारितंत्र का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में कितने आते हैं? उत्पादक भी आते हैं, और देखोगे तो अपघटक भी आ जाते हैं, उपभोक्ता भी आते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा तीनों, आंसर हो जाएगा डी। अगला है 24, CFC का व्यापक प्रयोग कहाँ होता है? देखो, CFC देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो शीतलक, जहाँ ठंडा एयर कंडीशन वाला वस्तु होता है वहीं ये सब प्रयोग किया जाता है, तो ये तीनों में होता है, आंसर लगाओगे डी। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं? 4 कोशीय स्तर होता है। ओजोन परत पाया जाता है। देखो, ओजोन परत में समताप मंडल के निचले हिस्सा में पाया जाता है, और समताप मंडल कहीं दिया नहीं है, इसलिए आंसर लगाओगे डी। इनमें से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरण है? जैव मतलब होता है जो जीवित हो और मिट्टी में मिल जाता हो। तो मिट्टी में मिलने वाले घास है, पुष्प है, अब बोका बकरी के चाम है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, आंसर लगाओगे ए। बाकी है तीनों देखोगे, प्लास्टिक नहीं मिलेगा मिट्टी में, रबड़ नहीं मिलेगा, कांच नहीं मिलेगा मिट्टी में कई दिनों के बाद छोड़ दोगे तो क्या मिल पाएगा? मिट्टी में सड़बे नहीं करेगा, इसका मतलब अनिम्नीकरण है, और तीनों सड़ जाएगा तो वो निम्नीकरण है। इनमें कौन वन आहार श्रृंखला है? वन आहार श्रृंखला का मतलब होता है वन में पाए जाने वाले ऐसा आहार जो एगो लय से श्रृंखलाबद्ध तरीकों से अपना भोजन ग्रहण करता हो। तो देखोगे, घास को कौन खाती है? हिरन को कौन खाती है? बाघ, आंसर हो जाएगा यही। बाकी तीनों गलत क्यों है? देखो, बाघ को कभी घास खा सकता नहीं, गलत है। हिरन को बाघ खा सकता, बात सही है, लेकिन बघिया को घसिया नहीं खा सकता है, इसलिए यहाँ गलत कर दिया। घास को बाघ कभी खा सकता है, बाघ कभी घास नहीं खाता, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। बाघ को कभी हिरन नहीं खाएगा, इसलिए ये भी गलत है, आंसर लगाओगे बी। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होती है? तो बताओ, ओजोन परत में अवशोषित हो जाती है, तब जाकर पृथ्वी के अनुसार आती है। पराबैंगनी किरणें कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जब सूर्य के पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा पृथ्वी पर आना शुरू कर देगी तो उस समय मनुष्य के त्वचा पर प्रभाव डालेगा, जिससे त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर। और एड्स देखेगा तो यौन संबंध, लड़का लड़की जब यौन संबंध बनाता है तो उस समय एड्स होता है। और टाइफाइड देखेगा तो दूषित जल पीने की वजह से होता है। और मलेरिया देखेगा तो मच्छर के खुदने से, काटने से होता है, इसलिए आंसर लगाओगे ए। अगला है, वायुमंडल में कितने परत होते हैं? तो 5 परत होते हैं। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अगला है, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? पादप जो खाता है उसे हम कहते हैं शाकाहारी। जो शाक सब्जी, शाक खाता, शाक पादप होता है, शाक, तो शाक केवल खाएगा उसे शाकाहारी कहेंगे, आंसर हो जाएगा ए। ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को खा लेता है उसे मांसाहारी कहते हैं, और ऐसे जीव जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खा लेता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। इनमें कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया निम्नीकरण कौन है? तो बताओगे गोबर। गोबर गैस जो होता है ना, मनुष्य के द्वारा
निम्नीकरण होता है, मतलब ये जल मिट्टी में तब्दील हो जाता है। किसान को देखोगे ना, इसी को बायोगैस को गोबर भी कहते हैं। ये खेत में छिड़कने के बाद क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। बाकी ऑक्सीजन, मीथेन और CFC मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, ये गैस है। और ये बायोगैस क्या है, ये भी गैस है लेकिन ये गोबर से बनता है, तो ये गोबर मिल जाता है, इसलिए निम्नीकरण इसे मानोगे। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण का मतलब दूसरा नाम क्या होता है, जैव अनिम्नीकरण। ठीक है, कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? अजैव निम्नीकरण का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो मिट्टी में मिलता ना हो। बताओ, मिट्टी में न मिलने वाला कौन है? प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक के बोतल, सब अनिम्नीकरण या अजैव होता है, जो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता है। और कहीं नाला में फेंक दो तो पानी बहने से रोकता है, अर्थात अवरोध पैदा करता है। मृदा प्रदूषण, मनुष्य शरीर में जैव आवर्धन कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न करता है, इसलिए आंसर लगाओगे डी सभी। इनमें कौन सा आहार श्रृंखला नहीं है? कौन से आहार श्रृंखला नहीं है? अब देखो ना, तो मिट गए, तो यहाँ यही नहीं था, बाकी सब आहार श्रृंखला सही है। कौन सही है? तो यहाँ कुछ लिखा था, ये ऑप्शन में देखो मिट गया, हम इसे छोड़ते हैं। यहाँ लिखा पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण कौन करता है? तो बताओ, उत्पादक करता है। कौन करता है? उत्पादक। अगला है निम्न में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक कौन होता है? हरा पेड़ पौधा को उत्पादक बोला जाता है, तो घास होता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का मतलब होता है लयबद्ध तरीकों से भोजन ग्रहण करता हो। ये बताओ, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, तो एकदम सही है आहार श्रृंखला। घास को गेहूं नहीं खाएगा, ये गलत है। बकरी को गाय नहीं खाएगी, ये भी गलत है। घास को मछली नहीं खाएगी, मछली को बकरी नहीं खाएगी, तो इसका मतलब ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा बी। कितना नंबर लो? 35 नंबर। अगला देखो 35 नंबर, कौन नंबर लो यार? 36 हो गया, 35 घास हो गया। हाँ, ये बी 38 हो जाएगा बी। 39 नंबर देखना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होता है? तो देखो, हिरण क्या होता है? हिरण न उत्पादक को खाता है, अर्थात वो हो जाएगा प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। घास होता है आपका उत्पाद क्योंकि भोजन खुद बनाता है। घास को जो खाता है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रिया कहेंगे। तो घास ही को हिरण खाता है, तो इसका मतलब प्राथमिक क्रिया है। अगला है जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य के प्रकाश होता है। घास स्थलीय पारितंत्र में घास आता है, घासीय में घास आता है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। अगला अपघटक का उदाहरण कवक है। अपघटक कौन है? अपघटक का मतलब होता है मरे हुए जीव जंतु को जो खा लेता है उसी को अपघटक कहते हैं। तो कवक खाता है, जीवाणु खाता है, इसलिए आंसर लगाओगे ए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन देखोगे ना, तो वृक्षों को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, वृक्षों को रोकना। ठीक है, ये चिपको आंदोलन 1972-73 में चलाया गया था। नेतृत्व करता था सुंदरलाल बहुगुणा। 1922 में इनका देहांत हो गया था। चिपको आंदोलन शुरू करने का श्रेय चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी को जाता है। इन दोनों के द्वारा शुरू बाबू किया गया था। इन दोनों महान व्यक्ति थे और इनके द्वारा नेतृत्वकारिता किया गया था। दूसरा बात की उस समय परियोजना बनाने के लिए सब काम किया गया था, क्योंकि पेड़ों को कटाई करना, पेड़ों की कटाई हो रहा था। उस पेड़ों को ये लोग कहाँ है? ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिला में। तो वहाँ पेड़ पौधा को पूर्वज मानते हैं, इसलिए पेड़ पौधा को काटने से रोक रहे थे। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? तो सब आता है, आंसर हो जाएगा डी। जैव घटक कौन होते हैं? जैव घटक मतलब होता है जीवित घटक कौन है? पौधा भी जीवित है, मनुष्य भी जीवित है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला है उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? उत्पादक को कौन कौन खा लेता है? तो देखो, उपभोक्ता भी खाता है, अपघटक भी खाता है, आंसर हो जाएगा सी। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया? 3। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय, 3 भागों में बांटा गया है। इनमें कौन सर्वाहारी होता है? सर्वाहारी देखोगे तो मनुष्य भी सर्वाहारी होता है, तिलचट्टा भी होता है, इसलिए आंसर लगाओगे आप डी लगाओगे। लास्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव उपभोक्ता कौन है? कवक और जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं, आंसर लगाओगे सी। ये दोनों सूक्ष्म है, मतलब छोटा छोटा जीव है। गिद्ध बड़हन है, तो ये मत लगाना, केवल सूक्ष्म जीव को पूछा ना तो जीवाणु हो जाएगा और कवक भी हो जाएगा, इसलिए आंसर लगाओगे आप सी। ओके, थैंक यू। ये रहा आपका 50 क्वेश्चन।